मेरी कलाई टूट गई है शायद। अब इतना भी नहीं आयाज, कलाई टूट गई। अगर टूटी होती तो यूं नहीं बैठे होते। यानी तुम बैठते लेकिन इतने आराम से नहीं। किचन में मुझ पे ना गिरती तो ठीक था। क्या करती, तुम इतने अच्छे लग रहे थे नीचे लेटे हुए कि मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर कहाँ रह गया यार? मेरा दिमाग औंदर साहब और जावियार की तरफ है। हम सब जलील हो गए हैं इस बंदे के सामने। शुरू में ही सब कुछ बताया होता तो ये सब ना होता। अयास, क्या मैं जान सकती हूँ कैसे हुआ ये क्या है? डॉक्टर आप ही है क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो, लेकिन हम तो मेल डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अगर आप बुरा ना माने तो बाहर वेट कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत शर्मीला है। आपको बताएगा नहीं कि इसको तकलीफ क्या है। शर्माता है ना बहुत लड़कियों से। तुम्हें क्या हो रहा है जीनिया? मैं यहाँ तकलीफ से मर रहा हूँ। जरा तुम बाहर जाओगी? अब ये क्या है? ऐसी डॉक्टर होती है क्या? ये तो कोई मॉडल लग रही है। क्या तकलीफ है आपको? कैसे हुआ ये? गिर गया था। बस जरा पाँव फिसल गया था, गली में गिर गया था। क्या? कहाँ गिरे थे तुम? और कैसे गिरे थे? मेरा हाथ दबाएंगे क्या? ओके, हड्डी तो ठीक है। ये क्या है? इस तरह से पेशेंट को देखते हैं? एक मिनट सुने मैडम। यानी डॉक्टर साहिबा, टीचर की तरह क्यों पूछ रही हैं आप इनसे? आपके हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होते हैं क्या? जो ये देख सके कि हड्डी टूटी है या नहीं। एक्सरे का क्यों नहीं बोल रही हैं आप? क्यों ऐसे हाथ पकड़ा है जैसे कोई और बात हो? मैडम ठीक कह रही हैं। मैं अभी भेज रही हूँ, आप एक्सरे करवा लीजिएगा। बात सुनो, तुम किस बात के पीछे लगी हो? हाँ, अरे किस बात के पीछे लगूंगी मैं अयाज? तुम्हारी सेहत का ख्याल है, यानी और कोई बात नहीं। हाय कसम से थक गई हूँ मैं तो यहाँ खड़े खड़े। बैठ जाती हूँ। इसने अपने बालों को कलर किया हुआ था ना? यानी असली बाल नहीं थे। मुझे ऐसा लगा है। अरे मुझे क्या पता। नहीं नहीं, कलर किया है यकीनन। ये डॉक्टर तो लगती ही नहीं। हाय, मैं तो समझी जाने का मूड ही नहीं है। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? अपना सामान लो और यहाँ से चलती थोड़ा बनो। सा खाना ही खा लेती हूँ मैं। शायमा, तुम ऊपर से अब यहाँ बेगैरती से बैठकर खाना भी खाओगी? अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? शायमा देखो, मेरा आज बहुत बुरा दिन गुजर रहा है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ उलझने की। दरवाजे का रास्ता तुम अच्छी तरह जानती हो। यार, मेरा तुम्हारे साथ माजी जुड़ा है। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। हाँ, और कैसे खत्म हुआ ये सभी जानते हैं। हाँ, और इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं हुई। मैंने एक बुरे आदमी पे भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हें तो मेरी केयर करनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने नहीं की। मुझे घर से भी निकाला और जिंदगी से भी। अच्छा बस, चलो बहुत हो गया, जाओ चलो उठो। ऑनर ने क्या कहा वैसे? नहीं, यानी जाते वक्त चिल्ला रहा था कि पार्टनरशिप खत्म हो गई। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, आई समझ में? सीनिया ने बनाया है ना ये सब कुछ। बहुत अच्छा बनाया है। क्या कहूँ इस लड़की को। इतनी मुकम्मल भी न बनो यार तुम जीनिया। बहुत टैलेंटेड है हकीकत में। इट्स इनफ, चलो उठो उठो। क्या? छोड़ो ना प्लीज। रखो ऐसे। खाना खत्म हो चुका है, बाहर निकलो अब। ये जो कुछ भी है ना, तुम्हारा ये गुस्सा वगैरह, ये सब जीनिया की वजह से है। मालूम है ना तुम्हें? क्योंकि कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकोगे तुम। हमेशा वो तुम्हारे लिए हसरत ही बनकर रह जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से। बुरा लगा ना? मुझे खुशी हुई।
लेक्चर भी नहीं है, फिर क्यों आओगे दोबारा तुम यहाँ पर कल? वैसे तो मुझे मालूम है कि तुम क्यों आ रहे हो, लेकिन खैर। तुम वैसे क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो लड़की अपना काम कर रही हो, तुम उस पर गुस्सा निकाल रही हो। तुम्हें एहसास है इस चीज का? अयाज, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे तुम? वो भूरी बंदरिया यहाँ आते ही कैसे तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी, देखा मैंने अच्छी तरह से। देखो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, लेकिन जाहिर नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे अंदाजे में अब तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ चुके होगे। देखो सुनो, बुरी बात है ये। बुरी बंदरिया नहीं कहो उसे, उसका नाम जेई है। माशाअल्लाह, उसका नाम भी फौरन याद कर लिया तुमने। खुश रहो अब तुम दोनों हमेशा, ये कहूँ अब मैं। लेकिन मैं इस लड़की को जानता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा, कहाँ मिली होगी ये तुम्हें? हाँ, शायद तुम्हारी आइडियल लड़की होगी ये, इसलिए। हाँ, तुम तो बेचारी डॉक्टर के पीछे ही पड़ गई हो, और जावियार की बात आती है तो एक लफ्ज नहीं कहती तुम। जावियार का और मेरा इससे क्या ताल्लुक? हाँ, जावियार से मेरी झूठी शादी हुई है और एक छोटे से डिनर के लिए भी इजाजत नहीं दी, और अब यहाँ पर खड़े होकर मेरे साथ तुम बहस कर रहे शुरू हो। में ही सच बताया होता तो ये सब कुछ नहीं होना था। हाँ, जावियार कसूरवार है। नहीं, मैं हूँ। तुम्हें निकाह के वक्त छोड़कर भागने वाला तो मैं हूँ ना। वो तो एक हीरो है डियर। हाँ, क्या हुआ? क्या हाथ कैसा है अब तुम्हारा? ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने क्या किया औंदर साहब वाले मसले का? मैंने औंदर साहब को सब कुछ सच बता दिया। जीनिया के बाबा की सूरत हाल, शादी वाला ड्रामा भी। बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, शोर मचाया और चले गए। यानी अब ये यकीन कर लो कि हमारे साथ काम नहीं करेंगे वो। ठीक है, उनकी मर्जी। बिल्कुल उनकी मर्जी। कंपनी खत्म होने के बाद जो वर्कर्स हैं उनका क्या होगा? उनका भी जो दिल चाहे वो कर लें, हम क्या कर सकते हैं? हम बर्बाद हो गए, यानी कंपनी का दिवालिया हो गया। घर बैठ जाते हैं फिर। अयाज देखो, अब हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और हमने जो कर्ज लिया है उसे भी अदा करना अभी बाकी है। किस चीज के बारे में नहीं सोचा तुमने अयाज? हाँ, मुझसे सबर नहीं हुआ। आई एम सॉरी, गलती तो मेरी है ना। तुम अभी भी गुस्से में हो। कहाँ जा रहे हो? बात सुन लो, कल तुम इस बंदरिया के पास नहीं आओगे, समझे तुम? ये याद रखना। अयाज, मुझे मालूम है तुमने सुन लिया है। कैसा है ये? यार मैं क्या कह सकता हूँ, खूबसूरत तो है लेकिन थोड़ा आउट ऑफ फैशन लग रहा है। या छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स हो जाओ, प्रिंसेस तो है ना हमारे साथ, फिर क्या मुश्किल होगी हमें? यार ओलजे, ऐसा हो सकता है क्या? उसके बाबा बीमार हैं, अब अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उफ यार, ये मोनिका इतनी जल्दी मिट ली गई है ना, कहीं इसके बाबा को तो कुछ नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इतनी जल्दी मर गए तो मैं मर जाऊंगी। हाँ शायमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन देखना जीनिया दोबारा आ जाएगी और नए ड्रामे दिखाएगी और यहाँ की सल्तनत पर बैठकर मजे से राज करेगी, तुम देख लेना। हाय उफ, अरे ओलजे, बस ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी ना। वैसे भी अनम मैम हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है लड़की, अब काम करो। वैसे काम करते हुए जावियार का गुस्सा भी निकल जाएगा। मुझसे जावियार की बात ही ना करो, उसका तो बुरा हशर होगा, तुम देख लेना ओलजे। हाँ बल्कि जरूर। अब तक तो हो जाना चाहिए। जावियार सर, वो बैंक से आए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इतनी जल्दी आ गए? अब इन्हें और ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। ओके। सर, क्या ये सच है? क्या सच है? सब वर्कर्स बातें कर रहे हैं, स्टेडियम प्रोजेक्ट की वजह से सबको निकाल दिया जाएगा। सबर करें जरा, ठीक है, हम करेंगे कुछ ना कुछ। अयाज आया क्या? नहीं, वो नहीं आए। ओके। जी। यार, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अब अयाज साहब? या शायद हो सकता है कहीं काम में बिजी हो। अच्छा, तो फिर मैं 50 तक गिनकर वेट कर लेती हूँ। 1 2 3 49 50।
अच्छा भाई, चोरी ऊपर से सीना चोरी तो देखो। बेचारी जीनिया तो बस खामोश रहे। ठहरो जरा, मैसेज करके इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मेरे प्यारे अयाज, टेलीफोन पर जवाब ना देना, अपना जानवरपन दिखाते रहो। वैसे भी ये सब जो कुछ हुआ है तुम्हारे इस जानवरपन की वजह से है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी बीच राह में छोड़ दिया तुमने। कंपनी का भी दिवालिया निकाल दिया। जानवर हो तुम, जानवर हो, जानवर हो तुम। उफ, अब मुझे सुकून मिला। अक्ल से पैदल हो गई हूँ मैं क्या? ऐसा मैसेज नहीं करना था। रुको रुको, जाना नहीं यार, रुक जाओ। कंपनी का दिवालिया कर दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। क्या अब मैं मैसेज से पहले पहुंच सकती हूँ? चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। चार्जर कहाँ रखा था मैंने? बाहर तो नहीं गई? आई एम सो सॉरी, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए लाई हो? ठीक कहा, मैं पागल हूँ। एक लड़के के लिए फूल ले आई। क्या करूँ मैं, अकल ठिकाने ही नहीं। उफ यार, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनो, मैं तुम्हारे सामने झुक रही हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हें माफ करूं? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही तुमसे मजाक कर रही थी। अच्छा क्या कर रहे थे? कॉल की थी लेकिन जवाब ही नहीं दिया। शॉवर ले रहा था मैं। मुझे अंदाजा हो गया था। चार्जिंग खत्म हो गई थी, फोन बंद हो गया था मेरा, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर सका। तुम ये क्या कर रही हो? फोन क्यों उठाया तुमने? हाय, टेक्नोलॉजी पर गुस्सा आता है बाज वक्त मुझे अयाज। नहीं नहीं, नहीं पढ़ना। तुम्हारा मैसेज आया है। प्यारे अयाज, फोन पर जवाब नहीं देना, अपना जानवरपन दिखाते रहो। वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ तुम्हारे इस जानवरपने की वजह से हुआ है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी बीच राह में छोड़ दिया। ये सब क्या है जीनिया? देखो, मैं माफी चाहती हूँ, तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, इस वजह से गुस्से में लिखा था, वरना हकीकत में मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकती हूँ। तुम जानते हो, मेरी उंगलियों ने मेरा साथ नहीं दिया, गुस्से में आकर मैंने लिख दिया। मुझे माफ कर दो। गुस्से में कही गई हर बात सच होती है जीनिया, लेकिन सही हो तुम और जावियार। हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। यानी अगर दो इंसान एक नहीं हो पा रहे तो शायद फिर उन दोनों को अलग होने की जरूरत है। दो इंसान यानी तुम्हारा मतलब है कि हमारी बात तो नहीं कर रहे अयाज? हर चीज को वक्त पर छोड़ दो, मैं यही कहूंगा। चलो जीनिया। अयाज, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। तुम्हें मेरा एहसास नहीं है क्या? मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलती हूँ ना। मेरा चेकअप है, उसके लिए मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन देखो, शाबाश बेवकूफ सीनियर,
देखते हैं अब क्या करोगी तुम। हम सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। टेक केयर। हैव अ Take नाइस care. डे। अयाज कहाँ है? मेरे टेलीफोन का जवाब नहीं दे रहा। बहुत बहुत खुशामदीद अनम मैडम। नहीं, वो घर पर नहीं है। कहाँ है ये लड़का? जावियार, मुझसे छुपाओ मत। मुझे मालूम है कि तुम्हें पता है। मुझे नहीं मालूम, ठीक है? हमारा झगड़ा हुआ, वो निकलकर चला गया। कल रात से अब तक ना ही देखा और ना ही कोई बात की। काफी है। मौजू क्या था ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं। जरूर जीनिया ही होगी। कितनी पुरानी दोस्ती बर्बाद कर दी उस लड़की ने। जीनिया ने? लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? हकीकतन तो आप नाइंसाफी कर रही हैं। ये भी कम कहा मैंने। जो उसने किया मैं उसका हिसाब जरूर लूंगी। वो टी शर्ट्स भी मार्केट में बेच नहीं सकेगी। इस हाल में आ जाएगी। मॉडलिंग सेक्टर में उसे जॉब नहीं मिलेगी। उसके ख्वाब एक एक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसका सबसे ज्यादा दुख जीनिया को है। यानी वो लड़की किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी को तकलीफ ना हो इसीलिए वो जद्दोजहद करती रही। और आप? हाँ डियर, नेकी का फरिश्ता है वो। मेरा बेटा तो चलो एक बेवकूफ आशिक है, लेकिन तुम? हाँ, अयाज आएगा तो बता दूंगा कि आपने कॉल की थी। अगर इजाजत दें तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अनम मैडम। हाय वाह वाह वाह, आग तो बहुत पहले ही लग चुकी है। हाँ, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इश्क सबसे खतरनाक बीमारी है। तुम ऐसे आदमी नहीं थे जाविया, अयाज भी। लेकिन जब आंखें खुलेंगी और हकीकत नजर आएगी, बहुत देर हो चुकी होगी। क्या कह रही है? दिखाई तो दे रहा है, आवाज नहीं आ रही। उफ, वो अयाज, थोड़ा ऊंचा बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं, हंस भी रहे हैं। स्कूल में धक्का दिया था तुमने मुझे, जोर से गिरी थी मैं, याद आया? हाँ, याद आ गया मुझे, और बहुत दुख हुआ था मुझे भी। बल्कि इसकी वजह से तो सारी रात सो भी नहीं पाया था मैं। झूठ नहीं बोलो मुझसे, सिर्फ टीचर की वजह से डर गए थे तुम। हाँ, वैसे ये डरने वाली बात थी। और हमारी टीचर, वो तो बहुत सख्त थी। लेकिन तुम्हें पसंद थी। उसे छोड़ो, कल रात मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? वैसे थोड़ी देर के लिए तुम मुझे जानी पहचानी लगी थी, मगर पता नहीं क्यों नहीं पहचाना। मेरे ख्याल से पहचान भी लेते तो कहते नहीं। यानी मुझे लेके तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत जेलिस हो रही थी। हाँ, नो। नो मतलब वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, नहीं, यानी जेलसी तो वैसे सभी को होती है, यू नो। शायद वो तुम्हें चाहती है। सॉरी। जी बोले मॉम। जवाब नहीं दे सका, मैं हॉस्पिटल में हूं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बाद में कॉल करता हूं आपको। मुझे भी जाना होगा। ठीक है, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। सी यू। ओके, सी यू। देखो तो जरा इसे, कितनी खुश हो रही है। आने दो अयास को, उसको तो मैं देखती हूँ। अयास! ओके डियर, ओके, समझ गई। तुम पीछा नहीं छोड़ोगे ऐसे। तो फिर इसके लिए तुम्हें एक मौका दूंगी मैं। ऐसा करते हैं कि आज शाम हमारे दोस्त के पिज्जा शॉप पर आ जाओ।
हाँ ठीक है, बाय। तुम कैसी हो ये बताओ। ठीक हूँ। नजर आ रहा है। हाय फिजा, सुलह हो गई? हाँ यार, बड़े अफसोस की बात है। ये नहीं कि तुम मुझे कॉल करके बता सकती। हाँ, अब ऐसा करोगी मेरे साथ? हाँ नहीं यार, सब खत्म हो गया। वो हक पर है, यानी हम दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान हैं। मैं भी आज शाम इसी वजह से अपनी दुनिया के किसी से मिलूंगी। हाँ, इसीलिए इतना तैयार हुई हो? यार सिबिल, वैसे बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। मैं तो हमेशा ही ऐसे तैयार रहती हूँ। यानी ये कहूँ कि मैं गुजरे हुए दिनों को भूल जाऊं, अच्छे अल्फाजों में कहूँ तो पुरानी लाइफ अच्छी है। यार मैंने सारे मोहल्ले में आग लगा दी कि मुझे माफ कर देगा, लेकिन मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा। अरे जाने दो, छोड़ो जाने दो। हाँ सही कहा, मतलब ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में बिल्कुल नहीं। समझी तुम? समझ गई मैं, समझ गई मैं। ये देखो जरा। रात को वो आई थी, सारे मोहल्ले में आग लगाई हुई थी। मतलब आग से लिखा हुआ था मुझे माफ कर दो, और पड़ोसी से लड़ भी रही थी। क्या कह रही थी? मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। क्या हुआ है मेरे तुम्हें? क्या तुम जानते नहीं कि मोहब्बत क्या होती है? बिल्कुल पागल इंसान है ये यार। बात थी। मुझसे प्यार करती है कह रही थी। ये लड़की काफी पछता रही है। हाँ, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अयाज वाली बीमारी। इसी तरह बेवकूफियां करते रहे तो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। क्या हुआ, ये क्या कह रहे हो? रईश के बच्चे को प्यार करते हुए मारा जाता है ना, ये भी कुछ इसी तरह से। मोहब्बत करते हो, बाद में सब लोग खुद ही अपना मुंह काला करते हैं, उसके बाद माफ करवाने के लिए पीछे भी लगे रहते हैं। शामिर, ये बाप बनना रास आ गया तुम्हें? कसम से काफी संजीदा इंसान हो गए हो तुम तो यार। अच्छा किया ना। अच्छा हो गया। सही कह रहे हो तुम यार, ये कितना टेस्टी है ना, क्या बात है। तो मेरे भाई सांस रुक जाएगी, कहीं भागा नहीं जा रही। बहुत पसंद है। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, सिवल को मत बताना। सिवल को अगर पता चला कि मैंने पुलाव खाया है तो वो मुझ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। मुझे जान से मार के फिर जिंदा करेगी। बहुत खतरनाक है। तुम संजीदा हो गए हो कहा था ना। हाँ, गलती की थी मैंने बहुत बड़ी। भाई आप बिल लेकर आए, ये नहीं रुकने वाला। और उसके साथ रोटी भी लाना। जीनिया, अरे कैसी हालत बनाई हुई है, ये क्या हुआ है? सावियार मेरी फिक्र छोड़ो, अयाज हमारे हाथों से निकल रहा है। हमें फौरन डिवोर्स पेपर साइन करने होंगे। मैंने लिख दिया है, तुम साइन कर दो। ये क्या है? एप्लीकेशन है। अगर हम दोनों ही राजी हैं तो जल्दी ही डेट मिल जाएगी। और क्या कहना था मैंने? हाँ, वो वकील मुझसे पूछ रहा था कि हम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। मैंने क्या दिया कि बंदा बहुत ज्यादा अयाश है, कभी कभी तो वो रातों में घर भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ होता है। मैं बहुत परेशान होती हूँ उसके लिए। टॉयलेट भी गंदा रखता है, पानी भी नहीं डालता है। मैं समझ रहा हूँ जीनिया। देखो, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर तुमसे पूछे तो हमारा बयान एक ही रहे। तुम समझ रहे हो ना? वो मारता पीटता भी है, ये भी कह देना था, शायद मामला जल्दी हल हो जाता। लेकिन मैं ये सब तो कहना ही भूल गई वहाँ पर। याद आया, अगर ये सब कुछ कहा होता तो शायद हमें जल्दी बुला लेता जज। जीनिया डियर, तुम आज तक अयाज से कितनी बार अलग हुई हो? कुछ याद है तुम्हें? नहीं मालूम, सही से याद नहीं, लेकिन अगर याद करूं तो शायद। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। यानी ये पहली नाराजगी नहीं है, तुम लोग की फिर से सुलह हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। इस बार मसला दूसरा है साफियार, इस बार बिल्कुल ही अलग है। तुमने उसे उस बुरी लड़की के गले लगे हुए नहीं देखा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम मुझ पे क्या बीती है। कौन सी बुरी लड़की? मत पूछो, मत पूछो, बाद में बहुत दुख होगा तुम्हें। ये समझ लो कि उसके आखिरी दिन है, मैं जान ले लूंगी उसकी। देखो सावियार, मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं, मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही। सावियार, कुछ भी करो, अयाज को रोको तुम। देखो, अगर अयाज मेरे साथ नहीं हो तो अयाज के बगैर मुझे सांस भी नहीं आती है सावियार। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। देखो, मैं साइन कर दूंगा, ओके? और अयाज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम इतनी आसानी से छोड़ने वाली लड़की हो ही नहीं।
नहीं हूं ना? हाँ नहीं हो। अच्छा वैसे तुमसे स्मेल आ रही है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, सीरियसली। मैं कचरे में गिर गई थी। देखो मोहब्बत में कचरे में गिर गई, बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या तुमने मुझे भी ऐसे ही चाहा था? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अयाज, बस बहुत हो गया अब। कल मैंने जो हॉस्पिटल में कहा वो सही था, किसी काम का नहीं। मैं कंपनी का दिवालिया निकाल दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज के बाद ये कंपनी तुम्हारी है और नुकसान की एक एक पाई मैं चुका दूंगा। चला गया। रुको, रुक जाओ, उतरो इस कार से इसी वक्त। मेरी बात सुनो। जीनिया हटो सामने से। ऑफिस में जो कुछ देखा वो कुछ और था, फौरन तुमने गलत समझ लिया। अयाज, हम एक दूसरे के लिए जिंदा हैं, हम इस वक्त मजबूर हैं। हटो सामने से, सुना नहीं क्या? उतरो कार से, बात करेंगे। नहीं मैं नहीं उतरा। मैं नहीं हटूंगी, फिर मेरे ऊपर से गुजारना होगी कार। क्या ये चाहती हो तुम? ऐसा नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते। इतना यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं लेट रही हूँ कार के सामने। चलाओ, चलाओ ना। अयाज, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, नाइंसाफी है ये। ओह, हाँ। फिर से जवाब देना बंद कर दिया। अयाज, मैं क्या कहूं अब तुम्हें, क्या कहूं? वो सॉरी, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। क्या है? वो कुछ डिजाइन बनाए हैं, मैंने सोचा शायद आप देखना पसंद करेंगी। दिखाओ। मैंने तुमसे क्या कहा था? आपने कहा था शादी से जनाजे तक पहनने वाले डिजाइन्स। तो अच्छा ये क्या है फिर? हाय, ये किस कदर बोरिंग है। यानी ये तुम्हें बनाने की जरूरत क्या थी आखिर? हाँ, मैं कितना खौफनाक है। देखें अनम मैम, ये अभी फेयर नहीं है। मैं अभी इन पर और काम करूंगी तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसे जरा देखो, लेडी गागा के लिए बनाया है क्या? उसके अलावा ऐसी स्लीव्स कोई भी नहीं पहनता। लगता है आप इस वक्त टेंशन में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत को कबूल कर लो, मैं ये चाहती हूँ। जितनी जल्दी कबूल कर लोगी उतनी जल्दी अपना मकसद पा सकोगी तुम। सीनिया से जान छूट गई है, इसलिए आपका बिहेवियर मुझसे ऐसा है। शाइमा की अब आपको जरूरत नहीं रही है ना? जीनिया की बात नहीं कर रहे हम, तुम्हारी बात कर रहे हैं। जरा बराबर भी टैलेंट नहीं है। यानी जो भी डिजाइन्स हैं वो सब कॉपी हैं। तुम्हारे करने के लिए सिर्फ एक काम है और वो तुम जानती हो। आपके साथ ऐसे नाइंसाफी हुई है क्या कभी? आपके बाबा की या आपकी स्कूल की टीचर की? नाइंसाफी की बात नहीं कर रही मैं। या कभी भाई के गुस्सा आने पर उसने थप्पड़ मारा हो, उसकी भी नहीं। बल्कि आपके बॉयफ्रेंड ने बिला वजह आपको छोड़ दिया हो, उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं जिंदगी को बदकिस्मती से शुरू करना, नए सिरे से सब बनाने की बात कर रही हूं। बुरी शाइमा, गंदी शाइमा,
झूठी शाइमा, शैतान हो तुम शाइमा। या शायद मेरे पास कोई दूसरा ड्रेस नहीं था पहनने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया होगा। या शायद कुछ ना पहनने से बेहतर, शर्मिंदा होने से तो बेहतर था ना कि इस ड्रेस को पहना होगा मैंने। या शायद कि मेरा दिल जलने की वजह से इसे जला दिया होगा। क्या नहीं हो सकता ये? शाइमा मैडम, आप ठीक तो हैं? शाइमा मैडम, अकेले छोड़ दो मुझे, निकलो यहां से, निकलो बाहर। अयाज, मुझे मालूम है तुम घर पर हो। गेट के सामने तुम्हारी गाड़ी देखी। ठीक है, ठीक है, मत खोलो दरवाजा। सामने भी नहीं आना। मैं यहाँ अपने आप से पागलों की तरह बात करके चली जाऊंगी। हर वक्त जावियार की बात करते हो। मैं तुम्हें कितनी दफा कहूंगी, कितना समझाऊंगी। सब खत्म हो गया है। अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखती हूं तो खो जाती हूं। सिर्फ एक तुम ही हो। तुम्हारे बगैर जो वक्त होता है उसमें जैसे मेरे अंदर सब खाली हो जाता है। कभी नहीं समझोगे तुम ये सब, हमेशा की तरह। मैं बहुत मायूस हो रही हूं। अयास, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही है। अब वो गोल्डन बालों वाली डॉक्टर आके बीच में। अगर मुझे सबक देने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, मिल गया है मुझे सबक। अब मैं क्या करूं अयाज? जोर जोर से चिल्लाऊं क्या? अयाज नहीं तो मेरी दुनिया ही नहीं है उसके बगैर। ठीक है, ठीक है, रुको, नहीं करते रहो ऐसे। बस रुलाते ही रहो तुम मुझे। हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने दिल बर्बाद किया। इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया। ये कैसा इश्क है, ये कैसा दर्द है, ये तू ही बता, तुझे खबर है। कोई ना आए, मैं बात नहीं करना चाहती। मैं यहां तक इतनी आसानी से पहुंच गई ये समझ रही हो? जबकि मेरे पास टैलेंट भी था। मैं एक सिंगल मदर थी और फिर किसी को पसंद करने लगी। मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए। अपने नाखून से खुरच खुरच कर ऊपर तक पहुंची हूं। मेरे सामने आने वाले हर शख्स ने मेरे वकार, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उठो। तुमने जिस ड्रेस की बात की थी ना शायमा, मैंने उसे अपने खून से बनाया, अपने आंसू उसमें जज्ब किए। जिंदगी ने तुम्हें जो भी दिया है इसे कबूल करके बेहतर तौर पर इस्तेमाल करो। जीनिया की तरह बनने के बजाय असली शायमा को तलाश करो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बुके बनाऊं? नहीं, ये नरगिस के फूल दे दें, यही काफी है बस। सिर्फ ये नहीं चलेंगे मेरे बेटे, इसके साथ साथ ऐसे लाल गुलाब भी दे देना उसको। तुम देखना, वो इन्हें देखकर कितनी खुश हो जाएगी। नहीं शुक्रिया, मैंने बस यही लेने हैं। आप पैसे बताएं। है तो 50 के, पर बेटा तुम 40 दे देना। आंटी इस वक्त तो मेरे पास यही हैं, काफी रहेंगे। चलो बेटा तुम यही दे दो, लेकिन कंजूसी मत किया करो, वो वाकई तुम्हें छोड़ देगी। मैं तुम्हें काम की बात बता रही हूँ। औरतों पर खर्चा करो तो वो खुश होती हैं। बेटा मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ लो, औरत को अच्छे कपड़े, दौलत और जेवर ही तो अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, ये जिसे दूंगा वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है, और उसकी पैसों पर कभी भी नजर नहीं रही। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। कितना भगाया है यार तुमने अपने पीछे, और मुझे ऐसी कोई आदत भी नहीं थी। वैसे भी बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। नहीं भागते हकान, जिद की तुमने मिलने के लिए। डार्लिंग तुम मुझे समझ नहीं रही, तुम मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, इसीलिए तो जिद की थी तुमसे मैंने। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? दिल तो चाह रहा है फिजा की जान छुड़वा दूं जाकर, लेकिन बाद में सोचती हूँ थोड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। शामिर तुमने धोखा दिया मुझे। मैंने? क्या कह रही हो तुम? कोई बाल नजर आया है? तुम्हारा ही होगा। तुम्हारा नहीं है तो फिजा का होगा। और किसका हो सकता है ये बाल? मेरा तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है? लिपस्टिक है। ओ नहीं, अब इतना भी नहीं। नहीं नहीं शामिर तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान क्या कर रहा है? हाँ हाँ तो डार्लिंग यही तो मैं कह रहा हूँ कि लिपस्टिक का मेरी शर्ट पर क्या काम है। ये क्या है शामिर? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नजरें हैं तुम्हारी। पुलाव खाया था ना तुमने? देखो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जवाब दो मुझे। मैं इस चावल के दाने के लिए जवाब सोच रहा हूँ, लेकिन सुबह तक भी अगर मैं तलाश करूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जवाब एमरे देगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन ठेले वालों से फजूल खाने खाना छोड़ दो शामिर, है ना? कहा? हटो यहाँ से, चलो। लगता है लड़की ने इसे छोड़ दिया है। सीनिया, देर नहीं करना बेटा। अच्छा सबको सलाम कहना मेरा। बाय बाय बेटा। क्या हुआ है तुम्हें बेटा? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सुन लें आप। तौबा तौबा, पागल हो गए हो क्या? ठीक है मैं मानती हूँ आजकल तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन तुम इसका मुकाबला कर लोगे बेटा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात?
आपा का जो दिल चाहता है वो करती हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? आपा ने जो किया उसकी वजह से मेरा स्कूल में मजाक बन गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो। उसके बाद क्या करोगे तुम? स्कूल नहीं जाओगे तो और क्या करोगे? हाँ, मैं कोई काम कर लूंगा। बात सुनो, मैं तुम्हें एक लगाऊंगी, फिर देखना क्या होगा। ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं काम करके पैसे कमाऊंगा और वो आपको दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। तुम पढ़ो लिखो, एक अच्छे इंसान बनो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो अब खाओ। काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। हाँ? मतलब दरवाजा भी नहीं खोला याज ने, कितना बदतमीज है यार। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल मसला तो हॉस्पिटल की वो बुरी बंदरिया है। वो लड़की अयाज को देखते ही उसके गले से लग गई और अयाज को अजीब निगाहों से देख रही थी, यानी उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। और अयाज के जाने के बाद वो पागलों की तरह खुश हो रही थी। हाय नहीं यार, कहीं वो ऐसे आवारा और बुरी औरतों में से तो नहीं थी? हाँ, वो जो आंखों आंखों में दीवाना बना देती हैं, वो औरतें तो नहीं थी कहीं? मैं तो समझ गई थी, लेकिन शायद अयाज ही नहीं समझा था। नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि अयाज नहीं समझा होगा। हाँ, ऐसा भी मत कहो। अयाज जैसे लड़के दुखी होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। यार ये क्या कह रही हो तुम सिबिल? पहले ही मसला इतना बढ़ चुका है। हकीकत में ऐसा ही है, देखते ही मैं इतने ऊपर से गिरी थी। ओए, मेरी जान को चोट तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन मैं वाकई में गिर गई थी। यानी ये देखने के लिए मैं कचरे के कंटेनर पर चढ़ गई थी। बाद में ये दोनों जब गले मिले तो मुझे भी गुस्सा आ गया और ऐसे मेरा बैलेंस खराब हो गया और मैं कचरे में गिर गई। ठीक है, तो फिर मेरा मतलब यहाँ मुंह नहीं चलाना चाहिए। मैं जाकर अयाज को इस गोल्डन जादूगरनी से कैसे बचाऊं? एक दफा ये मसला हल हो जाए फिर तुम सबसे शेयर करूंगी। मैं चलती हूँ अब। तुम्हें फिर इसमें से स्मेल आ रही है क्या? या पसंद आ गई है चप्पल? हाँ, फिर तुम्हारा मूड भी खराब हो गया शायद। इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या मैं नहीं चाहता उसे? अरे चाहना क्या होता है, मरता हूं उस पे, बहुत ही मिस करता हूं मैं उसको। हाँ सॉरी यार, आई एम सॉरी, बस मैंने यूं ही कह दिया। तुम्हारे ख्याल से मैं जावियार के बारे में कुछ ज्यादा सीरियस हो गया हूं? दिमाग खराब हो गया है, अपने आप से ही बातें करता रहता हूं। अरे खुद से बातें कहां, तुमसे सवालात कर रहा हूं मैं। चलो जाओ अपने चप्पल के साथ खेलो। हाँ बोलो जय। अयाज डियर, अब तुम्हारा हाथ कैसा है ये पूछना था मुझे। ठीक हूँ, काफी बेहतर है। सुन के अच्छा लगा। घर में पुराना सामान चेक कर रही थी तो बहुत कुछ मिला मुझे। अगर तुम्हें देखना है तो कल मिलो मुझसे। हाँ यार, मुझे आजकल घर पे बहुत काम है तो इसलिए। आधा घंटे भी बहुत है मेरे लिए। अब लेकिन लंच कहाँ करना है, एड्रेस सेंड कर देना मुझे। चलो ठीक है। अपना ख्याल रखना। सी यू। ओके सी यू। ये लीजिए जनाब। थैंक यू बाबा। पसंद आ जाए बस। देखो बेटा, मैं ये सब अच्छी तरह से जानता हूं, यानी मैंने भी देखे हैं परेशानी के दिन। लगता है खबर फौरन पहुंच गई।
हाँ, क्या हुआ? बैंक में जो आपके दोस्त हैं उन्होंने बताया क्या? क्या फर्क पड़ता है इससे? किसी भी तरह मालूम हो गया है। क्या हल कर सकोगे तुम? यानी इस बारे में तेजी से कुछ करना होगा। बैंक वालों का एक बार एतमाद चला गया तो दोबारा मुश्किल से एतमाद बहाल होगा। जी हाँ, मैं जानता हूं। खत्म हो गई कंपनी भी। अयाज से बात हुई है क्या? क्या कहता है वो? अयाज साहब से झगड़ा चल रहा है। यानी ये डिवोर्स का मसला हल हो जाए तो शायद सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। होप सो। मेरा मशवरा है। मैं जानता हूं बाबा, मालूम है। जिंदगी ने तुम्हें जो भी दिया है इसे कबूल करके बेहतर तौर पर इस्तेमाल करो। जीनिया की तरह बनने के बजाय असली शायमा को तलाश करो। असली शायमा को कहाँ ढूंढूं मैं? वो देखो शायमा आ रही है। अरे देखो तो कौन आ रहा है। कहाँ जा रही हो जाने वाले इतनी रात में? चलो जाओ, काम करो अपना प्लीज। वैसे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या अमीर शौहर को काबू नहीं कर पाई जो वापस हमारे पास लौट के आ गई? जान छोड़ो मेरी, चलो भागो यहाँ से। तो देखो वैसे अमीरों की जिंदगी कैसी होती है बताओ तो। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाथ मत लगाओ। थोड़ी देर हमसे बात कर लोगी तो क्या होगा? हैं? मुझे हाथ मत लगाओ, हटो यहाँ से। ओ भाई, हेलो, क्या हो रहा है? आ जाओ, तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। क्या मसला है मेरे भाइयों? आ जाओ, इधर आ जाओ। जाओ। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। मेरा घर? कौन सा घर है एमरे? मोहल्ले में जो घर है उस जेल में लेकर जाओगे क्या मुझे? वो दरवाजा तो बंद हो चुका है, बल्कि वो क्या सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। यानी मुझे ले जाने के लिए कोई भी जगह और कोई भी घर नहीं है। सच कह रही हूँ मैं, नहीं है। और अब मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। कैसे? हमदर्दी की नजरों से। ये नजरें उन आवारा लोगों की बातों से ज्यादा जान चलाती हैं मेरी। और वैसे भी तुम जानते हो मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हूं। कोई मुझसे हमदर्दी करे उसे ये हक नहीं। अच्छा तो शुरू करते हैं। मोहब्बत बचाने का तरीका 1, आपके बॉयफ्रेंड से जो चिपके उसके पास जाओ, रहम ना खाना, उसे बेहाल कर दो। अयाज की डॉक्टर, आप वही है ना? मैं कितनी लकी हूं। मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, क्या आप इसे देख सकती हैं? नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है, आप पहले खाना खा लें। आप भी गिर गईं क्या? काश के गिर जाती और ये दिन नहीं देखती डॉक्टर साहिबा। मुझ पर कैसी मुसीबत टूटी है मत पूछें आप। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, नहीं पूछती मैं। ऐसा हो सकता है क्या? पूछे ना, क्यों नहीं पूछेंगी आप? मैंने तो ऐसे ही कहा था बस। किसने किया ये मेरे साथ ये नहीं बताऊंगी मैं। चले बता देती हूँ। अयाज। अयाज ने? अफसोस के साथ इंसान को यकीन नहीं आता ना। यानी उसे बहुत चाहती हूँ, इस वजह से कुछ नहीं कहती, बर्दाश्त करती हूँ। वरना कौन बर्दाश्त करता है? मारता भी है, प्यार भी करता है। उसने बताया है ना आपको मेरी मोहब्बत का? जी हाँ, बताया था कि कितना तंग आ गया है वो आपसे। अच्छा, ऐसा कहा था? देखें, खैर हम अपनी बात करते हैं, लेकिन आप फिर भी उसकी पुलिस में कंप्लेन मत करवाइएगा, ठीक है ना? क्यों करूंगी कंप्लेन? कोई गहरी चोट लगी है क्या? क्या मतलब? ठक करके टूट गया था मेरा हाथ। यानी अयाज को जैसे टच करके देखा था वैसे देखे ना, समझ आएगा फिर आपको। अभी आराम से बैठे हैं। बैठा नहीं जा रहा ना? अच्छा ठीक है, वैसे आप इस निशान के बारे में क्या कहेंगी? आई! आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा।
क्योंकि मैंने क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफें उठाई हैं मैंने, आपको कुछ भी नहीं मालूम। यानी हर हड्डी टूट चुकी है। बास वक्त ऐसे जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ, यूं नखरे उठाता है, और बास वक्त तो ऐसी पिटाई क्या बताऊं मैं आपको। बहुत बर्दाश्त किया है मोहब्बत में मैंने। ओके, बेहाल करने गई थी तुम उसे और खुद बेहाल होके आ गई। हंसो नहीं आप, कैसी दोस्त हो तुम मेरी, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। असल में तो जबरदस्त प्लान बनाया था मैंने। अगर मेरा मेकअप नहीं उतरता तो वो लड़की अयाज की शक्ल भी नहीं देखती कभी, और अभी तो किसी छिपकली की तरह चिपकी होगी वो अयाज से, बिल्कुल छिपकली जैसी है वो। और ये तुम अपना मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? एमरे ने कॉल की है या नहीं ये देख रही हो ना? नहीं डियर, आज शाम अपने फ्रेंड से मिलूंगी, बस वही देख रही हूँ। हाँ, ड्रामा नहीं करो, तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। हाँ, जैसे कि मैं तो जानती नहीं हूँ एमरे की कितनी बड़ी आशिक हो तुम। मेरी एक बात याद रखो, यूँ ड्रामे करने से झूठ सच नहीं बन जाता है। आखिर तुम उसे छोड़ क्यों रही हो? क्यों? मुझे देखो अयाज के लिए कैसे जंग कर रही हूँ मैं। मैंने ट्राई किया था, मैंने इतना बड़ा कदम बढ़ाया, लेकिन वो खुद पीछे हट गया। यार जाने दो, अब बंद करो इस टॉपिक को। अब तुम क्या कह रही थी बताओ? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बताती हूँ। कहाँ थी मैं? हाँ, और अयाज ने उससे ये कहा कि जीनिया से मैं तंग आ गया हूँ, और वो ऐसे बता रही थी कि अगर मेरा बस चलता तो उसका सर कुचल देती, ऐसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक मिनट, मुझे याद आया कि मोहब्बत बचाने का तरीका 2, उससे हर वक्त अपनी याद दिलाते रहो, तुम्हें भूल ना पाए और हमेशा तुम्हें याद रखे। मैं क्यों लिख रही हूँ मालूम है तुम्हें? ताकि मेरे इल्म से आने वाली नस्लों को फायदा हो। बुलंद अंकल? अनम से मिलने आया था, वो अपने रूम में है। जी हाँ बुलंद अंकल, मैं हैव अ गुड डे। मेरी बात को रद्द नहीं किया, इसके लिए शुक्रिया। अगर बात इतनी अहम ना होती तो। आपने फोन पर भी नहीं बताया, मसला क्या है? हमारे बच्चे, और क्या हो सकता है, जिंदगी का सबसे कीमती असासा जो है। वो थोड़े काम की वजह से परेशान है। मैं इन मसलों के बुनियाद की बात कर रही हूँ, यानी काम के अलावा जिंदगी की तरफ से जो बुनियादी मसला है वो जीनिया नाम की लड़की है। अब प्लीज मेरे सामने उसकी हिमायत मत कीजिएगा आप। देखो, ये शादी के मसले ने थोड़ा सा हंगामा खड़ा कर दिया है, लेकिन ये मसला भी हल कर लेंगे। जीनिया और जावियार अलग हो जाएंगे। आपको यकीन है? कहना क्या चाहती हो? बुलंद, देखो जावियार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारा, यानी बाप के साथ साथ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम अपने बेटे की तब्दीली नहीं देख पा रहे हो। जीनिया को पसंद करता है वो शादी उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए कबूल की थी। शुरू में ऐसा ही था शायद, लेकिन अब जज्बात बदल रहे हैं। एक दिन आएगा वो खुद कबूल कर लेगा। उस वक्त क्या होगा, क्या तुम्हें ये बात मालूम है? अयास के साथ जंग शुरू हो जाएगी उसकी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी ये तो वक्ती परेशानी है। मोहब्बत का जज्बा हर चीज से ताकतवर होता है। जालिम, जला देने वाला। एक ऐसा लम्हा आ जाता है कि ना कोई दोस्त रहता है और ना कोई भाई। एक वक्त आएगा कि जावियार अपने जज्बे को नहीं छुपा सकेगा, मेरा यकीन करो। बच्चे दुखी ना हो इसलिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा आज। जीनिया को इन दोनों से दूर करना पड़ेगा हमें।